2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था और उसके बाद लोगों का सपना था कि ये गेम्स दोबारा हिंदुस्तान में हो। वक्त आ चुका है 2030 और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद किस तरीके से तैयार हो रही है, इसकी पूरी झलक टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार कुंदन और आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूं जिस तस्वीर में आपको ये पता चलेगा कि आने वाले दिनों में जो कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होने वाले हैं वो किस तरीके से होगा। तो ये जो पूरी की पूरी आपको तस्वीर दिख रही है, ये वो तस्वीर है जिसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। ये कई सारे वेन्यूज हैं। ये पूरा साबरमती का रिवर फ्रंट का इलाका है और उसके आसपास ही ये सारे के सारे वेन्यूज होंगे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें, जो कि एग्जिस्टिंग स्टेडियम है, इस स्टेडियम की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 1,32,000 है और ये फिलहाल कंप्लीट हो चुका है। मतलब इतने लोग इसमें बैठ सकते हैं। दूसरी अगर हम वेन्यूज की बात करें तो दूसरा एक्वेटिक सेंटर है, ये इस जगह पे बन रहा है और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 12,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है और इस सेंटर के बारे में बताया जा रहा है कि साल 2029 में बनकर तैयार हो जाएगा। तीसरे वेन्यू की बात करें तो वो टेनिस सेंटर है। टेनिस सेंटर की बात करें तो 24,000 लोग इस सेंटर में बैठ सकते हैं और ये भी साल 2029 में बनकर तैयार हो जाएगा। और चौथे सेंटर की अगर बात करें तो ये मल्टीपर्पज एरिना है, जिसमें कि 18,000 की कैपेसिटी है और ये भी साल 2029 में बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये सारे अगर हम बात करें तो इसमें से जिस एक्वेटिक सेंटर की मैं बात कर रहा था, इसमें ओलंपिक की अगर करें तो ये अभी बन रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि ये 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी स्टेडियम का तो आपको पता ही है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स एक्सेलेंसी की अगर बात करें तो वो भी अभी बन रहा है। टेनिस सेंटर की बात करें तो वो भी बन रहा है और इंडोर एरिना जिसमें कि ओलंपिक्स को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, वो भी अभी बन रहा है, जिसमें एक साथ 18,000 लोग बैठ के एक ये पूरा का पूरा आनंद ले सकते हैं। अब आपको एक झलक दिखाते हैं। अगर हम एक्वेटिक सेंटर की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 12,000 की होगी और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये पूरा का पूरा स्टेडियम, एक्वेटिक स्टेडियम की बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा जिसमें कि ये सब कुछ दिखेगा। इसके अलावा अगर हम टेनिस सेंटर की बात करें तो टेनिस सेंटर कैसा दिखेगा उसकी ये तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। इसमें 24,000 की कैपेसिटी होगी और साल 2029 के तीसरे क्वार्टर तक ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम मल्टीपर्पज एरिना की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 18,000 की होगी और यह भी साल 2029 के तीसरे क्वार्टर तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, इसके साथ साथ अगर हम एक गुजरात पुलिस एकेडमी जो भी अभी एग्जिस्टिंग है करार, ये जो है इसमें कई सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होगी और इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें एथलेटिक्स स्टेडियम बनाया जा रहा है जिसकी कैपेसिटी 50,000 की होने जा रही है और इसमें इसमें दावा किया जा रहा है कि जो भी एथलेटिक्स से इवेंट होंगे, ये पूरा का पूरा स्टेडियम साल 2028 में बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरी अगर हम शूटिंग सेंटर की बात करें तो उस शूटिंग सेंटर में 4,000 लोगों की कैपेसिटी होगी और ये मार्च 2029 में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा एरिना एंड एचपीसी की अगर बात करें तो 5,000 की कैपेसिटी होगी और सितंबर 2028 में बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो एथलेटिक स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो बन रहा है और ये जो एक आपको होल एंड सोल पूरा आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इंडोर स्टेडियम का रेंज क्या है, फाइनल रेंज क्या है, आउटडोर स्टेडियम का शूटिंग रेंज क्या है, स्टेडियम की कैपेसिटी क्या है। इसमें प्रैक्टिस ट्रैक भी बनाए जा रहे हैं अलग अलग। जो भी खिलाड़ी आएंगे उनको अगर प्रैक्टिस करना है तो कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, तो उसको लेकर यहाँ प्रैक्टिस ट्रैक भी बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा थ्रोइंग फील्ड और ऑपरेशनल ओवरलेप वगैरह जो तमाम तरह की चीजें हैं वो आप दिख रही है। तो एक तरीके से ये जो सबसे बड़ा स्टेडियम होने जा रहा है ये एथलेटिक स्टेडियम है। आप इसको जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बना था जो एथलेटिक्स स्टेडियम था और कॉमनवेल्थ गेम्स के समय बनाया गया था, उसी तरीके से ये एथलेटिक्स स्टेडियम 50,000 की कैपेसिटी का होगा और ये सितंबर 2028 में बनकर तैयार हो जाएगा। कोशिश ये है कि 2030 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो उसके लगभग साल भर पहले जितने के जितने स्टेडियम्स हैं वो बनकर तैयार कर लिए जाएं। इसके अलावा देखिए शूटिंग रेंज की खूबसूरत तस्वीर देखिए। ये वो तस्वीर है जिसमें कि 4,000 लोगों की कैपेसिटी होगी और यह भी मार्च 2029 में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम एरिना एंड एचपीसी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 5,000 की होगी और सितंबर 2028 में बनकर तैयार हो जाएगा। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ये सारे के सारे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होने जा रहे हैं। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसपे कि आप एक बड़ी नींव तैयार कर सकते हैं और ये पूरा देखिए जब बनकर तैयार होगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप तैयार हो जाइए एक खूबसूरत
नज़ारे के लिए, और ये सारे के सारे नज़ारे आपको दिख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये इवनिंग का एक नज़ारा है, ये साबरमती का रिवर फ्रंट है और वहां से बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। वैसे भी साबरमती रिवर फ्रंट शाम को काफी खूबसूरत दिखता है जब फसाड और लाइटिंग तमाम तरह की चीजें होती हैं, और उसको लेकर यहाँ पे भी जो तमाम तरह की चीजें हैं वो की जा रही है और उसकी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। तो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद तैयार है, और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट धीरे धीरे बनकर तैयार हो रहे हैं या कुछ तैयार हो गए हैं। कोशिश ये है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कि आने वाले दिनों में ओलंपिक की जब मेजबानी की बात हो तो उसके लिए भी हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार रहे। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, अहमदाबाद।